बुलंदशहर विकास खंड ऊंचा गांव के अंतर्गत ग्राम चोटेरा में सिविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प अभियान के अंतर्गत विद्यालय का जीर्णोद्धार कराए जाने के लिए जिलाधिकारी के आह्वान पर ग्राम के निवासी रविंद्र सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी प्रभा रानी सिंह ने विद्यालय को गोद लेकर जीर्णोद्धार का कार्य कराया। आज विद्यालय में कराए गए जीर्णोद्धार कार्य राष्ट्रीय ध्वजारोहण स्मार्ट क्लास के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने प्रतिभाग करते हुए फीता काटकर विद्यालय में कराए गए जीर्णोद्धार स्मार्ट क्लास विद्यालय परिसर में लगाए गए 70 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस मौके पर विद्यालय में श्री रविंद्र सिंह एवं संरक्षक प्रभा रानी सिंह द्वारा स्मार्ट क्लास की स्थापना, विद्यालय बाउंड्री वॉल का निर्माण, विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, नवीन शौचालय ब्लॉक का निर्माण आदि कार्य कराए गए। इस अवसर पर विद्यालय के संरक्षक रविंद्र सिंह द्वारा कहा गया कि वे अपने गांव के विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिससे गांव के छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि रविंद्र सिंह द्वारा जिस स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की गई, उसके जीर्णोद्धार एवं गांव के बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दिलाई जाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य सराहनीय है। विद्यालय में देश की आन बान शान 70 फीट का ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित कराया गया, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने रविंद्र सिंह को सब कुछ दिया है, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा अपने ग्राम एवं गांव के बच्चों के भविष्य के लिए विद्यालय को मॉडर्न विद्यालय के रूप में विकसित करने का कार्य किया गया। इनके इन प्रयासों को जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उनके माता पिता के लिए ये भी गर्व का क्षण है कि उनके पुत्र के द्वारा समाज सेवा के लिए इतना उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। विद्यालय में शिक्षा के लिए सभी आवश्यक चीज़ों की उपलब्धता होने पर अध्यापकों को निर्देशित करते हुए कहा कि एक्टिव रहकर बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाए। आगे आकर के बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। मैं यहाँ के अध्यापकों से, यहाँ से बच्चों से अनुरोध करूँगा कि जो कक्षा 5 में बच्चे हैं उनको नवोदय में फॉर्म भरवाइए, उनको विद्या ज्ञान में फॉर्म भरवाइए, और जो सेंट्रल स्कूल है उसमें फॉर्म भरवाइए। बच्चे जब यहाँ से निकल के जाएंगे जीवन में अच्छा करेंगे। बट नेचुरल है कि अगर गाँव से ना निकले होते तो गाँव में इतनी अच्छी सड़क कहाँ से आती, गाँव में इतना अच्छा विद्यालय कैसे दे पाते। और देश की आन बान शान 70 फीट का राष्ट्रीय ध्वज का इन्होंने आरोहण इस विद्यालय में करवाया है, जो मुझे नहीं लगता इस इलाके में कहीं भी होगा। तो ऐसे सपूत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और आप सभी से अनुरोध करूँगा कि इस विद्यालय की शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग दें। हम लोग के लिए आपके गांव की और भी कोई समस्या होगी हमको बताइएगा, हम उसका निराकरण कराएंगे। मैं पुनः खंड शिक्षा अधिकारी जी को, उनकी पूरी टीम को, बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को, एसडीएम साहब को धन्यवाद देता हूं इतने शानदार कार्यक्रम के लिए, और बहुत बहुत साधुवाद उन माता पिता को जिन्होंने रविंद्र सिंह जैसे पुत्र को पैदा किया, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सामाजिक कार्यों में ऐसे ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये हम सभी का दायित्व होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। इसके लिए गांव के प्रत्येक घर घर जाकर बच्चों एवं उनके माता पिता को जागरूक कर बच्चों को विद्यालय लाया जाए। विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध है। इसका प्रयोग करते हुए बच्चों को सभी चीज़ों में निपुण किया जाए, जो कि उनके जीवन में नीत नई ऊंचाइयों को छूने, सफलता प्राप्त करने एवं अच्छा नागरिक बनने में सहायक हो। ग्रामवासियों से भी अपील की गई कि अपने बच्चों को विद्यालय में भेजकर उन्हें शिक्षित बनाएं। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के नए BASA द्वारा बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दिलाई जाने के लिए नई ऊर्जा के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि BASA के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग को प्रदेश की नहीं देश में भी अग्रणी स्थान तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा को संवारने के लिए उनके द्वारा भी जिस विद्यालय में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, उस विद्यालय का जीर्णोद्धार मॉडर्न बनाया जाएगा, जिससे उस विद्यालय से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर बच्चे भविष्य में बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर देश सेवा कर सके। कार्यक्रम में BSA लक्ष्मीकांत पांडे द्वारा जिलाधिकारी विद्यालय संरक्षक प्रभा रानी सिंह, रविंद्र सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी सियाना प्रियंका, खंड शिक्षा अधिकारी गणेश कुमार, अध्यापकगण एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। और तब के और अब में जमीन आसमान का अंतर है। इसका पूरा श्रेय इन 9 दंपत्ति को जाता है जिन्होंने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की
और ईश्वर ने इनको वो सब कुछ दिया जो ये सोच सकते थे, और उसमें से इन्होंने अपनी मिट्टी का कुछ हक अदा करने का काम किया, क्योंकि मैंने इनसे उस समय अनुरोध किया था कि विद्यालय बहुत खराब स्थिति में है और इसको आप गोद ले लीजिए। सभी कमाते हैं, सभी बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने गांव के लिए बहुत बिरले ही मिलते हैं जो कुछ करते हैं। कल हमको ये प्रेरणा हमारे बीएसए साहब ने भी दी है, और बीएसए साहब ने हमसे कहा है कि मैं आपके गांव जिसमें आप पढ़े हैं, मैं उस विद्यालय में भी आपके माध्यम से उसको स्मार्ट बनवाऊंगा। तो जिस अधिकारी की इतनी अच्छी सोच हो, जो अपने बॉस को भी प्रेरित करने की क्षमता रखता हो, वो जनपद के लिए समझ लीजिए एक हीरा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरी टीम इनके नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग की बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, जो वहाँ का पठन पाठन है, जो वहाँ का शैक्षणिक करिकुलम है, उसको पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में हम बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। मैं यहाँ के अध्यापकों से अनुरोध करूँगा, शहर के किनारे सारे विद्यालय के टीचर बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत आते जाते हैं, सुविधाएं वहाँ आती हैं, अधिकारी भी ज़्यादा निरीक्षण करते हैं। ये जनपद का दूरस्थ इलाके का विद्यालय है। यहाँ अब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सारा दे दिया गया है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि गांव का कोई भी बच्चा पढ़ाई से ना छूटे। आपको चाहे उनके घर जाना पड़े, चाहे उनके माता पिता को कन्विंस करना पड़े, आप उनको विद्यालय में लाइए और विद्यालय में उनको वो सारी चीज़ें सिखाइए जो उनको एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, उनको जीवन में नित नई ऊंचाइयाँ हासिल करने के लिए जरूरी हो। जब मैं पिछली बार आया था तो रवीन सिंह जी ने कहा था कि मेरे यहाँ का वो शमशान घाट भी बहुत ख़राब है, मैं इनसे कहा था बनवा दीजिए। अभी मैंने पूछा मैं उसको दे दूँ को, तो बोले वो तो गोद क्या, वो तो गोद में खिला करके उसको मैंने बच्चा बना दिया, वो सुधर गया, बहुत अच्छा हो गया। ईश्वर आपको और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति दे, और आप इसी तरीके से अपने गांव के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए